IIM काशीपुर द्वारा अल्मोड़ा में 2 दिवसीय स्टार्टअप का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा के काफ़ी लघु उद्यमियों ने भाग लिया और अपने अपने उत्पादों से लोगों को अवगत कराया। उसी सिलसिले में मैं आपको मिला रहा हूँ अल्मोड़ा जागेश्वर के लघु उद्यमी हर्षिता सुयाल से और दिखा रहा हूँ उनके द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद। मैडम नमस्कार। ये मैडम सारे प्रोडक्ट आप ही के हैं ये वाले? जी सर। तो या आप सेल पर्पज से बनाती हैं या आपका इंटरेस्ट है या प्रोडक्शन के हिसाब से बना रही हैं? सर ये सेल के पर्पज से बना रहे हैं हम। सेल के उससे बना जी। आपके सेल के उसमें इस तरह के क्या क्या उत्पाद हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं? जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो उत्तराखंड के लोक कला एपन है और उत्तराखंड के जो GI टैग के खाद्य पदार्थ हैं वो भी हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे तो अभी हमने सारे एपन आर्ट के ही प्रोडक्ट रखे हैं। जैसे कुछ एप्पल आप दिखा देंगे? हाँ, जैसे ये की होल्डर है। अच्छा, इसमें हमने MDF पे कटिंग करके लेजर मशीन। अच्छा, कहने का मतलब है आप बना रही हैं प्रोडक्ट बट उसको आप कुमाऊं के उससे लोक कला से जोड़ते हुए बना रहे हैं। प्रोडक्ट आपने कीबोर्ड बना रखा है लेकिन उसने पहाड़ के लोक कला एपड़ से जोड़ते हुए बना रखा है। जी। ठीक। और कुछ ये जो हमारी केतली है ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, तो हमने इसको एक मॉडर्न आर्ट में बदल रखा है जिसमें हमने एपण कर रखा है। उसमें भी एपड़ को हाईलाइट कर। और ये है एक वॉल हैंगिंग, इसमें ये पहाड़ी महिला बना रखी है हमने उत्तराखंड की। अच्छा, कुमाऊनी परिधान पे महिला बना रखी है आपने? कुमाऊनी परिधान पे ये दिखाते हुए कि कुमाऊं का परिधान क्या होता है। जी सर। ठीक। और ये है हमारा मूंछ घास के प्रोडक्ट। ये जितने कौन सी घास का? मूंछ घास। मूंछ घास क्या हुआ? ये मूंछ घास जिसको यहाँ अल्मोड़ा में बाबिला भी कहते हैं। अच्छा, बाबिला हुआ जी। तो हम पहाड़ की भाषा में कहते हैं ये बाबिले का बना है। बाबिला, और इसको हिंदी में मतलब मूंछ घास कहते हैं। ठीक है। ये हमारे ट्राइबल एरिया है, जो उत्तराखंड का ट्राइबल एरिया है, यहाँ खटीमा साइड से बन के आता है। हाँ, तो उधर को बाबिला ज़्यादा होता है, टनकपुर साइड को। टनकपुर को। ठीक। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि ये बाबिला से ऐसा भी बनाया जा सकता है? जैसे लगभग तो बाबिला के लोग झाड़ू ही यूज करते हैं पहाड़ में, तो आपको ये माइंड में कहाँ से मिला? जब हम लोग छोटे छोटे बचपन में वो बकरी चराने जाते थे तो वहाँ पे बच्चे ऐसे पिरूल का बनाते रहते थे, तो हमने कहा कि एक बार देखते हैं, झाड़ू भी बना रहे हैं तो इसकी लाइफ मतलब पिरूल से ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आपका कहने का आपको आइडिया तो बच्चों के पिरूल से मिला। हाँ। आपने उसको मॉडिफाई करते हुए रेक्टिफाई इस रूप में कर रखा है। तो साइज़ के हिसाब से रेट रहता है। जैसे ये सबसे बड़ा साइज़ है हमारा, तो ये हम जो लोकल मार्केट है उसमें हम देते हैं इसको 400 से 500 के आसपास। ये स्टार्टिंग है हमारी 200 से स्टार्टिंग है इसकी। आपने प्राइस किस किस टाइप से रखे हैं? जैसे आप कोई बल्क में लेगा, हाँ। कोई एक पीस लेगा, एक पीस का तो और कोई दुकानदार लेगा। हाँ। कहने का मतलब एक रिटेल प्राइस हो जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस हो जाएगी, एक डीलर प्राइस होगी, दुकानदार लेगा। हाँ। तो ये प्राइस आपने इस तरीके से ही सेट कर रखे हैं या कोई कितना ही ले एक ही रेट रहेगा? नहीं, जैसे जो सिंगल लेगा उसके लिए तो 400 से 500 के बीच में। मतलब आपने सेग्रीगेशन रखा है? हाँ जी। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के। हाँ। 3 प्राइजेस आपकी हैं। इसकी मार्केट अभी आपने कहाँ तक बना रखी करी? इसकी मार्केट तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग जो करी थी हमने हरिद्वार से स्टार्टिंग करी थी। अच्छा। क्योंकि हरिद्वार, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों एरिया का हब है, इसलिए हमने स्टार्टिंग उसकी वहाँ से करी है। उसके बाद हमने हल्द्वानी में खोला है एक, और एक जागेश्वर में हमारा चल रहा है। अच्छा, आपके रिटेल आउटलेट 2 हैं? 3 है। 3 कहाँ? एक हरिद्वार में शिवालिक नगर में, और एक हल्द्वानी जस्ट फार्म में है, और एक जागेश्वर में है। इसमें और क्या क्या आपके हैं? वैसे आपकी संस्था का नाम क्या हुआ मैडम? ये संस्था भी या इसको मैं क्या मानूं, संस्था या फैक्ट्री या कंपनी या सोसाइटी? मतलब माइक्रो कंपनी है। माइक्रो कंपनी जी। अच्छा। MSME के अंदर आता है। ठीक। और एक ही मैं देख रहा था, जैसे ये तो आपका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट है। ये है पहाड़ी घर। इसमें भी हमने 2 टाइप के बनाए हैं, एक लाइट वाला, एक बिना लाइट वाला। क्योंकि ऐसा होता है कि एक लाइट वाला है, एक इलेक्ट्रिक। हाँ। क्योंकि ये वाले घर अब बनने बहुत कम हो गए थे, तो बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या चीज़ है, इसलिए हमने उनको दिखाने के लिए कि मॉडल तैयार कर रखा है। और ये जो मॉडल है इसमें मैं एक कुछ चीज़ देख रहा था कि ये आपने बहुत बारीक वो कर रखी है, तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने इसको हम
परफेक्ट हैंडमेड तो नहीं कह पाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसकी कटिंग हुई है लेजर मशीन से और असेंबलिंग इसको महिलाओं ने कर रखा है। मशीनीकरण से जी। जो ये पूरा आप इसका मतलब ये एक तरह से आप एसकेडी फॉर्म पे बाहर से मंगा रहे हैं जी, इसको आप सीकेडी फॉर्म पर ला रहे हैं। जी जी, ये माना जा सकता क्योंकि है। हमारे पास अभी लेजर मशीन है नहीं। हाँ, मतलब आप ये बाहर से एसेसरीज ले रहे हैं, जी वो एसेसरीज आप असेंबल कर रहे होंगे। जी। इनको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आपका कम्प्लीटली है कि यहाँ के जो पहाड़ की लुप्त होती हुई चीज़ें हैं या लुप्त तो हो चुकी हैं, उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अच्छा। और हाँ, ये एक गगरी दिख रही थी, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे जो तांबा होता है वो हैंडमेड तांबा ही मिलता है। इसमें जो आपने कहा हम ताम्र नगरी को हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैंने पेंटिंग के बाद तो तांबा लगभग इसमें छिप चुका है ना सर, ये नीचे से देख सकते हैं आप। हाँ, नीचे से देख। तो ये मेरा कहने का मतलब, अगर आप कॉस्टिंग कम करना चाहें तो क्या ये स्टील में पेंटिंग नहीं हो सकती थी? ये तो सर हम इसको तांबे को ही प्रमोट कर रहे थे। तांबे को ही लाना चाहते। और ये मैग्नेट, ये है मैग्नेट। हम लोग जो फ्रिज में मतलब तरह तरह के मैग्नेट लगाते हैं, इसलिए हमने इसको इसका एक आर्ट कहाँ दिया पर है। जैसे यूज कहाँ पर है? इसको फ्रिज वगैरह में या अपने अलमारी वगैरह में लगा सकते हैं आप। फायदा अच्छा, वैसे 100 पीस ही रहेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था ना, जैसे ये जो आपने एप्पल को प्रमोट कर रहे हैं, ज़रा सा मैं जस्ट आइडिया चाह रहा था आपको, ये एप्पल का ये ज़रा मुझे बता पाएंगे कुछ एप्पल के टाइप्स हैं और कुछ खास जगहों के लिए ही खास एप्पल होते हैं, तो कुछ इनके नाम इस टाइप से कुछ बता पाएंगे आप? जब क्या होता था पहले के टाइम में, जब हमारे घरों में त्यौहार वगैरह होते थे तो उनमें मतलब खास मौक़ों पर हमारे देलियों में वो बसंतधाड़ी लगाते थे। एक तो वो हो गया एप्पल में, तब गेरू और चावल को पीस के, गेरू लगा के चावल पीस के देते थे हमारे। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ। और उसके बाद घर के अंदर जो मंदिर होते थे तो वहाँ पे बेदी बनाई जाती थी, तो बेदी पर भी एक अलग तरीके से वहाँ पे एप्पल बनाया जाता था। फिर हमारे इसमें क्या होता है कि अलग टाइप की चौकियाँ बनती हैं, जैसे पंडित के लिए आचार्य चौकी बनती है शादी विवाह में, और एक दुल्हन की चौकी बनती है, एक वर की चौकी बनती है। फिर अब क्या होता है कि जब बरपंद वगैरह होता है उनमें अलग चौकियाँ बन रही हैं, तो ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत सारे टाइप के इसमें चौकियाँ हैं। इसमें एप्पल के आपने जो अभी आपने मुझे एप्पल के टाइप्स बताए थे, तो ये भी आप बना के बेचती हैं? जी सर, वो कस्टमाइज आप जैसा भी बनाना चाहें हम अच्छा, वो बनाते हैं। कस्टमाइज है, वो ऑर्डर पे बनेगा। और वैसे बने हुए हैं हमारे पास, अगर आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे हमने घड़ियों में भी बना रखे हैं, जागेश्वर मंदिर के अंदर भी हमने घड़ियाँ बना रखे हैं एप्पल की। अच्छा। उसमें हमने आदि योगी, उसमें शिव जी का चित्र बनाया और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हैं। अच्छा। वो भी अगर आप कभी जाएंगे जागेश्वर मेन मंदिर में तो हाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये सब ऑर्डर पे है, हाँ, कॉस्ट भी इसकी डिफर अलग करेंगे। आपका किस नाम से है? मेरा ये जो जागेश्वर में है वो तो NRLM के नाम से लगा रखा है मैंने। वैसे जो हमारा है वो भूला भूली ग्रुप के नाम से है। किस नाम से? भूला भूली ग्रुप के नाम से। भोला भोली। हाँ। अच्छा। ये मैडम, मैं ज़रा अपने YouTube चैनल के लिए आपसे मिल रहा था और ये बातचीत हो रही थी। अगर मैं इसको अपने YouTube चैनल पर डालूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये थी मुलाकात जागेश्वर के लघु उद्यमी हर्षिता सुयाल जी से। आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसिला का प्यार भरा नमस्कार।